अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। हम जो हैं वो हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस के फ़र्स्ट 4 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन कर चुके हैं। अब लास्ट जो 4 पैराग्राफ्स हैं आज उनकी ट्रांसलेशन करेंगे और उसको हम ग्रामेटिकली भी देखेंगे और उसके वर्ड्स मीनिंग का भी एनालिसिस करेंगे। तो लेट्स स्टडी आवर फिफ्थ पैराग्राफ। ओपन योर बुक और एट पेज 3 पे जो 5th पैराग्राफ है उसको स्टडी करते हैं, रीड आउट करते हैं। शुरू करते हैं। द रसूल वाज सो वेल नोन। द रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सो इतने वेल नोन मशहूर थे फॉर हिज जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे डेट इवन हत्ता के द ज्यूज़ यहूदी हु आर हिज बिटर एनिमीज़, जो आपके शदीद सख्त दुश्मन थे। बिटर कहते हैं शदीद सख्त दुश्मन थे। ब्रॉड वो लाते दियर सूट अपने मुकदमात टू हिम आपके पास। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इस कदर मशहूर थे कि यहूदी हत्ता के यहूदी जो आपके बदतरीन दुश्मन थे वो भी अपने मुकदमात आपके पास लाते। एंड ही डिसाइडेड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड पास्ट इंडेफिनिट, और वो फैसला करते द केसेस मुकदमात का इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक विद द ज्यूइश लॉ, और आप सारे मुकदमात का फ़ैसला यहूदी कानून के मुताबिक करते। दोबारा से करते हैं। द रसूल वाज सो वेल नोन फॉर हिज जस्टिस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इंसाफ के लिए इतने मशहूर थे। वह सो होता है इतने, वेल नोन होता है मशहूर, फॉर हिज जस्टिस अपने इंसाफ के लिए। इवन द ज्यूज़ हत्ता के यहूदी जो थे, जो वर हिज बिटर एनिमीज़ जो कि आपके शदीद दुश्मन थे, ब्रॉड दियर सूट टू हिम वो आपके पास अपने मुकदमात लाते। एंड ही डिसाइडेड और आप फैसला करते ऑल द केसेस इन अकॉर्डेंस विद ज्यूइश लॉ, और आप यहूदी कानून के मुताबिक तमाम कवानीन का या तमाम मुकदमात का फ़ैसला करते। तो इसमें ब्रॉड आया है, ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म, डिसाइड आया है, डिसाइडेड आया है, डिसाइड की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया है उसने। ही वेरी स्ट्रिक्टली फॉलोड, ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वेरी स्ट्रिक्टली बड़ी सख्ती से फॉलोड पैरवी की द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह, कमांडमेंट कहते हैं हुक्म को, ऑफ अल्लाह अल्लाह के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक के हुक्म की बड़ी सख्ती से पैरवी की, बड़ी सख्ती से पैरवी की, स्ट्रिक्टली बड़ी सख्ती से। फॉलोड पैरवी की, फॉलो की सेकंड फॉर्म फॉलोड, बड़ी सख्ती से पैरवी की। इफ़ दे कम टू यू, और अल्लाह का हुक्म क्या है, इफ़ अगर दे कम टू यू, अगर वो तुम्हारे पास आए, आइदर जज बिटवीन देम, तो या तो उनके दरमियान क्या करो, आइदर क्या होता है या, जज फैसला करो, बिटवीन देम या तो उनके दरमियान इंसाफ करो, जज करो इंसाफ करो, आइदर या जज बिटवीन देम या तो इनके दरमियान इंसाफ करो। आर डिक्लाइन, डिक्लाइन होता है या इनकार कर दो, टू इंटरफेयर मुदाखलत करने से, इंसाफ करने से। दो ही बातें, अल्लाह पाक का इरशाद क्या है, या तो क्या करो उनके दरमियान इंसाफ से फ़ैसला करो या मुदाखलत करने से, इंसाफ करने से इनकार कर दो। इफ़ यू डिक्लाइन, अगर तुम इनकार करते हो, किस चीज़ का इनकार, फ़ैसला करने का, यानी मैं आपका जो है वो मुकदमा नहीं सुन सकता, इस चीज़ को इनकार करते हैं। इफ़ यू डिक्लाइन, ये अल्लाह पाक की ज़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं, इफ़ यू डिक्लाइन, इफ़ अगर, यू डिक्लाइन अगर तुम इनकार करते हो, दे कांट हर्ट यू, दे कांट हर्ट यू वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इन द लीस्ट ज़रा बराबर, अगर तुम इनकार करते हो तो वो तुम्हें ज़रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इफ़ यू जज, लेकिन अगर तुम फैसला करते हो, जज इन इक्विटी बिटवीन देम, तो गैर जानबदारी के साथ करो, तो गैर जानबदारी के साथ। टू कंडीशन है, अल्लाह पाक फरमाते हैं अगर तुम, इफ़ यू डिक्लाइन अगर तुम इनकार कर देते हो, दे कांट हर्ट यू वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इन द लीस्ट ज़रा बराबर, बट इफ़ यू जज बिटवीन देम, लेकिन शर्त यह है अगर तुम उनके दरमियान फ़ैसला करते हो, अगर तुम उनके दरमियान इंसाफ करते हो, जज देम इक्विटी बिटवीन देम, तो फिर क्या करो, गैर जानबदारी के साथ फैसला करो, यानी कि किसी की भी आपने फेवर नहीं करनी, ये कंडीशन है। फॉर अल्लाह, क्योंकि फॉर यहाँ पे अगर स्टार्ट में स्टूडेंट्स आता है फॉर, तो उसका मतलब होता है क्योंकि। फॉर अल्लाह लव्स दोज, क्योंकि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है, हु जज इन इक्विटी जो गैर जानबदारी से इंसाफ करते हैं, जो गैर जानबदारी से फ़ैसला करते हैं, हु जो जज फैसला करते हैं, इन इक्विटी गैर जानबदारी से।
जस्टिस, अब जो पैराग्राफ नंबर 6 है उसको कर लेते हैं। जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ तकाजा करता है। डिमांड प्रेजेंट डेफिनेट यूज हुआ है, डिमांड्स। जस्टिस डिमांड्स, इंसाफ तकाजा करता है, ता है, ती है, ते है, एंड पे आना है। डेट इट शुड बी अपहेल्ड, कि इसको बरकरार रखा जाए। अप होल्ड की सेकेंड फॉर्म अपहेल्ड, इसको बरकरार रखा जाए। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सारे हालात में। इंसाफ तकाजा करता है कि इसको, यानी इंसाफ को सारे हालात में, चाहे हालात आपके ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, इसको बरकरार रखा जाए। इवन हत्ता कि इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट वंस ओन सेल्फ, हत्ता कि अगर ये आपके अपने ख़िलाफ़ गया, आर वंस फैमिली, या आपके ख़ानदान के ख़िलाफ़, आर रिलेशन, या ताल्लुकात के ख़िलाफ़, या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़। 3 कंडीशंस हैं। अब इंसाफ का तकाजा क्या है कि इट शुड बी अपहेल्ड, इसको बरकरार रखा जाए, इसको मसलन इसका दामन ना छोड़ा जाए, इंसाफ किया जाए। इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सारे हालात में। अब कंडीशन क्या है? इवन इफ़ इट गोज़ वंस ओन सेल्फ, अगर इंसान के अपने ख़िलाफ़ जाता है, वंस फैमिली, अपने ख़ानदान के ख़िलाफ़ जाता है, और रिलेशंस या रिश्तेदारों के ख़िलाफ़ जाता है, तब भी हमने क्या करना है? इंसाफ करना है। और ये किसका तकाजा है? जस्टिस का, क्योंकि जस्टिस डिमांड्स ऑल ऑफ हिज लाइफ। आपने वसल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी, आप वसल्लम ने अपनी ऑल ऑफ हिज लाइफ, सारी ज़िंदगी, हज़रत मोहम्मद वसल्लम जज्ड, फ़ैसला किया, अदर पीपल्स अफेयर, दूसरे लोगों के मामलात का, विद जस्टिस। आप सल्लम ने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों के मामलात का फ़ैसला इंसाफ से किया। एंड टोल्ड हिज कंपेनियंस टू बी जज, एंड टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, और बताया हिज कंपेनियंस, अपने साथियों को, टू बी जस्ट, मुनसिफ होने का। और अपने साथियों को भी कहा कि इंसाफ पसंद हो। अपने साथियों को, हज़रत उमर फ़ारूक हो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, सारे जो उनके कंपेनियंस हैं, साथी हैं, उनको भी क्या कहा कि इंसाफ पे कायम रहना है। इवन इफ़ इट गोज़ अगेंस्ट यू, अगर ये तुम्हारे खिलाफ जाएँ, वंस ओन फैमिली, ख़ानदान के ख़िलाफ़ हो, और रिलेशंस या ताल्लुकात के ख़िलाफ़ हो, जस्टिस शुड बी अपहेल्ड इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इंसाफ जो है वो सारे हालात में बरकरार रखा जाए, उसको कायम रखा जाए, उसको कभी भी डगमगाने ना दिया जाए। इट इज़ रिपोर्टेड, रिपोर्टेड होता है रवायत, ये रवायत है बाय हज़रत अली से रवायत है, डेट अल्लाह रसूल, कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड टू हिम, ये हज़रत अली से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, व्हेन टू मैन कम टू यू फॉर जजमेंट, जब व्हेन टू मैन, जब 2 आदमी, कम टू यू, तुम्हारे पास आए, फॉर जजमेंट, इंसाफ के लिए, जब 2 आदमी तुम्हारे पास इंसाफ के लिए आए, नेवर डिसाइड, तो कभी फ़ैसला ना करना, इन द फेवर ऑफ वन, तो कभी भी किसी एक के हक़ में फ़ैसला ना करना, विदाउट हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अदर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी किसी एक के हक़ में फ़ैसला ना करना, विदाउट हेयरिंग द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अदर, दूसरे के दलाइल सुने बगैर। इसका ये मतलब है कि हमें सबको सुनना चाहिए, सबको सुनने के बाद फिर फ़ैसला सुनाना चाहिए। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी किसी एक के हक़ में फ़ैसला ना देना, दूसरों के दलाइल सुने बगैर, दोनों को सुने फिर फ़ैसला दें। इट इज़ देन मोस्ट लाइकली, और ये तब बहुत अमकान है, इट इज़ मोस्ट लाइकली, ये बहुत अमकान है, डेट यू विल नो द ट्रूथ, और फिर यही बहुत अमकान है कि तुम सच जान लोगे। जब दोनों की बातें सुनोगे तो तुम्हें सच पता चलेगा। हज़रत मुआविया रिपोर्टेड अल्लाह रसूल, हज़रत मुआविया जो है अल्लाह ताला के रसूल से रिवायत करते हुए कहते हैं, अल्लाह ताला के रसूल के अरशाद का रिवायत करते हैं, एनी रूलर, कोई भी हुक्मरान, और जज या जज, हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर, कोई भी हुक्मरान या जज, हु क्लोजेज हिज डोर ऑन द पुअर, जो गरीबों पे अपने दरवाजे बंद कर देता है, पुअर के साथ दा पुअर लगे, पूरी क्लास के गरीब जो है बंद कर देता है, क्लोजेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, बंद कर देता है, द नीडी, ज़रूरतमंदों पर, द डेस्टिट्यूट, मुफलिसों पर, एनी रूलर और जज, कोई भी हुक्मरान या जज, हु क्लोजेज, जो बंद कर देता है, हिज डोर, अपना दरवाज़ा, ऑन द पुअर, गरीबों पर, नीडी, ज़रूरतमंदों पर, एंड डेस्टिट्यूट, और मुफलिस पर, अल्लाह क्लोजेज हिज डोर, तो अल्लाह पाक उस पे अपना दरवाज़ा हुक्मरान पे भी बंद कर देते हैं। अल्लाह क्लोजेज हिज डोर, अल्लाह बंद कर देते हैं, हिज डोर, आप अपना दरवाज़ा, ऑन हिम व्हेन ही बिकम्स नीडी, जब वो क्या हो जाता है, ज़रूरतमंद, एंड डेस्टिट्यूट, और मुफलिस हो जाता है, जब वो क्या हो जाता है, मुफलिस और ज़रूरतमंद हो जाता है। लेट्स सी द वर्ड्स मीनिंग्स ऑफ पैराग्राफ नंबर 5 एंड देन 6। सो
इतने वेल नोन मशहूर बिटर एनिमीज शदीद बदतरीन दुश्मन सूट्स मुकदमात इन अकॉर्डेंस विद के मुताबिक स्ट्रिक्टली बड़ी सख्ती से इन अकॉर्डेंस विद कमांडमेंट हुक्म इक्विटी गैर जानबदारी एंड द नेक्स्ट वन इज अपहेल्ड बरकरार रखा जाए सर्कमस्टांसेस हालात टू बी जस्ट इंसाफ पसंद होना रिपोर्टेड रिवायत किया जाता है जजमेंट फैसला डेस्टिट्यूट मुफलिस जिसके पास पैसे ना हो पेनीलेस भी बोलते हैं इसको नीडी ज़रूरतमंद दिस इज़ द पैराग्राफ नंबर 5 and 6 जी स्टूडेंट्स पैराग्राफ नंबर 6 7 and 8 7 and 8 ओपन पेज नंबर 4 पैराग्राफ नंबर 7 वाइल जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज ऑन हिज डेथ बेड जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पे थे डेथ बेड बोलते हैं बिस्तरे मर्ग को जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पे थे ही प्रोक्लेम्ड उन्होंने ऐलान किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया प्रोक्लेम की सेकंड फॉर्म क्या है प्रोक्लेम्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया इफ़ अगर आई ओड अगर मैं मकरूज़ हूँ यानी कि मैंने किसी का कुछ देना है समथिंग टू एनीवन अगर मैंने किसी का कुछ देना है अगर मैं किसी का कुछ मकरूज़ हूँ और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनीवन इफ़ आई रॉन्ग होता है गलत करना अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की है और डैमेज्ड या नुकसान पहुँचाया हो एनीवन्स प्रॉपर्टी किसी शख्स की जायदाद को और ऑनर इज़्ज़त को माय पर्सन मेरी ज़ात माय ऑनर मेरी इज़्ज़त एंड माय प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद और हेयर यहाँ पे है अब दोबारा करते हैं वाइल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज हिज डेथ बेड ऑन हिज डेथ बेड जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तरे मर्ग पे थे ही प्रोक्लेम्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया अब ऐलान क्या किया इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन अगर मैंने किसी का कुछ देना है अगर मैं मकरूज़ हूँ किसी का यानी कि मैंने पैसे लिए हो और अगर इफ़ आई रॉन्ग्ड अगर मैंने ज़्यादती की हो टू एनीवन अगर मैंने किसी से ज़्यादती की हो और डैमेज्ड ये नुकसान पहुंचाया हो एनीवन्स प्रॉपर्टी किसी की जायदाद का माय पर्सन मेरी ज़ात माय ऑनर मेरी इज़्ज़त एंड माय प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद और हेयर वो यहाँ पे है ही में टेक ही तो जिस शख्स के साथ गलत किया ही में टेक वो ले सकता है मे टेक ले सकता है मे टेक क्या होता है बेटे ले सकता है इजाज़त दे रहे हैं मे जब आता है इजाज़त के लिए होता है ही मे टेक वो ले सकता है रिवेंज बदला ऑन मी इन दिस वर्ल्ड तो वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है ऐसी ज़ात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इफ़ आई ओड समथिंग टू एनीवन अगर मैंने किसी का कुछ देना है और इफ़ आई रॉन्ग्ड एनीवन अगर मैंने किसी के साथ ज़्यादती की हो और इफ़ आई डैमेज्ड या मैंने नुकसान पहुंचाया हो एनीवन्स प्रॉपर्टी किसी शख्स की जायदाद को और ऑनर इज़्ज़त को तो फिर नबी पाक से फरमाया माय पर्सन मेरी ज़ात माय ऑनर मेरी इज़्ज़त एंड माय प्रॉपर्टी और मेरी जायदाद और हेयर ही मे टेक रिवेंज मी वो मुझसे बदला ले सकता है इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में वो मुझसे इस दुनिया में बदला ले सकता है देयर वॉज कम्प्लीट साइलेंस देयर वॉज कंप्लीट वहाँ मुकम्मल खामोशी थी मुकम्मल खामोशी क्यों थी क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इतनी मुनसिफ है कि वो किसी का कुछ दे वो किसी को नुकसान पहुँचा ही नहीं सकते ओनली वन पर्सन सिर्फ एक शख्स डिमांड की सेकंड फॉर्म डिमांडेड सिर्फ एक शख्स ने मुतालबा किया आ फ्यू दिरहम्स सिर्फ एक शख्स ने चंद सिक्कों का चंद दिरहम का मुतालबा किया विच वर पेड टू हिम जो कि उसको दे दिए गए विच वर पेड टू हिम वॉज एंड वर के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पास्ट इंडेफिनिट पैसिवाइज हो जाता है विच वॉज पेड टू हिम जो कि उसको दे दिए गए पैराग्राफ नंबर 8 अल्लाह रसूल नबी पाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रूव की सेकंड फॉर्म प्रूव्ड साबित किया बाय हिज ओन एग्जांपल नबी पाक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल के ज़रिए साबित किया किसी की मिसाल नहीं दी उन्होंने अपनी मिसाल के ज़रिए साबित किया डैट नो वन कुड बी मोर फर्म कि कोई भी शख्स ज़्यादा साबित कदम नहीं हो सकता अपनी बात पे कायम नहीं रह सकता साबित कदम होता है अपनी बात पे कायम रहने वाला अपने असूलों पे कायम रहने वाला जो डगमगाए नहीं नो वन कुड बी मोर फर्म कोई भी शख्स ज़्यादा साबित कदम नहीं हो सकता फॉर जस्टिस इंसाफ में देन हिम आपकी निस्बत
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल ने साबित किया दैट नो वन कुड बी मोर फर्म इन जस्टिस दैन हिम। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मिसाल के ज़रिए साबित किया कि कोई भी शख्स इंसाफ में आप वसल्लम से ज़्यादा साबित कदम नहीं हो सकता। इवन इफ़, हत्ता कि अगर इट वॉज़ अगेंस्ट हिज ओन इंटरेस्ट, हत्ता कि ये अगर आपके आप वसल्लम के अपने मुफाद के ख़िलाफ़ था, और द इंटरेस्ट ऑफ दोज, या उनके ख़िलाफ़ था, वो वर नियर एंड डियर टू हिम, जो आपको बड़े अजीज़ थे। तो आप वसल्लम ने मिसाल कौन सी थी कि आप वसल्लम ने ऐसे फ़ैसले भी फरमाए विच वर अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ हिज ओन पर्सनैलिटी, जो कि आप वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ थे। आर द पर्सनैलिटी आर द इंटरेस्ट या मफादात ऑफ द डियर एंड नियर वंस ऑफ द नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या उन लोगों के ख़िलाफ़ थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा प्यारे थे। अब आगे पढ़ते हैं। ही डिसाइडेड, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, आपने फैसला किया। एवरी केस ब्रॉट टू हिम बाय फ्रेंड एंड फो, जो कोई दुश्मन भी लाया, दोस्त लाया, और फो दुश्मन, विद जस्टिस। ही डिसाइडेड, आप वसल्लम ने फैसला किया। एवरी केस, हर केस का, ब्रॉट टू हिम, जो आप वसल्लम के पास लाया गया, बाय फ्रेंड, जो दोस्त लाया, और बाय फो, या दुश्मन लाया, विद जस्टिस, इंसाफ के साथ। तो नबी पाक वसल्लम ने हर फैसले का, हर मुकदमे का फ़ैसला, चाहे वो दुश्मन लेके आया या दोस्त लेके आया, इंसाफ के साथ किया। विदाउट फियर और फेवर, दो चीज़ें, विदाउट फियर खौफ के बगैर, और फेवर रियायत के बगैर। आपने किसी की भी रियायत नहीं की, किसी को भी फेवर नहीं दी, और किसी से डरे नहीं, बल्कि आपने सारे मुकदमात का फ़ैसला विच वर ब्रॉट टू हिम, जो उसके उनके पास लाए गए, बाय फ्रेंड और फो, जो कि दुश्मन लेके आए या दोस्त लेके आए, आपने विदाउट फियर एंड फेवर, आपने डर के बगैर, फेवर रियायत के बगैर उनका फ़ैसला किया। अ पर्सन, एक ऐसा शख्स ऑफ सच मैग्नीट्यूड, ऐसी अजमत वाला इंसान, ट्रांसेंड्स, बालातर होता है, यानी वो ये नहीं है कि वो एक सदी के लिए हो, वो ये नहीं है कि एक लोगों के लिए हो, बल्कि वो सब लोगों के लिए होता है, सारी ज़मानों के लिए होता है। उनको बोलते हैं ट्रांसेंड्स, बालातर होता है। जी स्टूडेंट्स, पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारे ज़मानों के लोग, पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारे ज़मानों के लोग, जो आने वाले हैं वो भी, जो जा चुके हैं वो भी। पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारे ज़मानों के लोग, कैन फाइंड समथिंग, कुछ ले सकते हैं, इन हिज लाइफ, आप वसल्लम की ज़िंदगी से, टू प्रोवाइड दैम, जो उन्हें मुहैया करे, विद गाइडेंस, रहनुमाई, इन दियर वेरियस फील्ड ऑफ एक्टिविटी। अब इसको करते हैं, पीपल ऑफ ऑल एजेस, सारे ज़मानों के लोग अपनी सरगर्मियों के मुताबिक आप वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, सारे ज़मानों के लोग। यानी अगर कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, या कोई भी फादर है, कोई भी उसका प्रोफेशन है, किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में, अपनी इनफरादी ज़िंदगी में, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकता है। द होली कुरान, कुरान पाक क्लियरली मेंशंस, वाज़िया तौर पर बयान करता है, दिस एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ज़िंदगी के इस पहलू को, प्रेजेंट डेफिनेट, क्लियरली, वाज़िया तौर पर, मेंशंस, ज़िक्र करता है। इंडेड, दर हकीकत, इन द रसूल ऑफ अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में, यू हैव अ गुड एग्जाम्पल टू फॉलो, आपके लिए एक अच्छी मिसाल है कि आप पैरवी कर सकें। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पैरवी करने के काबिल है। फॉर हिम, लेकिन पैरवी को करेगा, फॉर हिम, उसके लिए, हु होप्स टू मीट विद अल्लाह, जो अल्लाह पाक से मुलाकात की उम्मीद रखता है, एंड द लास्ट डे, और रोज़े आखिरत की, क़यामत के दिन की, एंड रिमेंबर्स, और याद करता है, मच अल्लाह, और अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा याद करता है। इसमें इसने पहली लास्ट वाली 3 लाइन्स में इसने प्रेजेंट डेफिनेट का यूज़ किया है। और अब हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 7 के वर्ड्स मीनिंग की तरफ। प्रोक्लेम की सेकंड फॉर्म, ऐलान किया। ओड, मकरूज, रॉन्ग्ड, ज़्यादती की, रिवेंज, बदला। मे टेक, ले सकता है। कंप्लीट, मुकम्मल। साइलेंस, खामोशी। मोर फर्म, ज़्यादा साबित कदम होना। विदाउट फियर, बगैर खौफ के। फेवर, रियायत की। सच, ऐसी अजमत वाला इंसान। मैग्नीट्यूड, इतनी अजमत वाले। ट्रांसेंड्स, बालातर होता है, यानी कि वो कैद से बालातर होता है, वो सारे ज़मानों के लिए होता है, वो सारे लोगों के लिए होता है, वो सारी जगहों के लिए होता है। बैरियर्स, रुकावटें, उसके ज़मानों मकान की रुकावटें नहीं होती, ज़मानों मकान, यानी कि वो जगह से भी सारे मुल्क, सारे ममालिक के लिए, सारी जगहों के लिए, सारे लोगों के लिए, सारी नस्लों के लिए, सारे ज़मानों के लिए, वेरियस मुख्तलिफ। तो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द ट्रांसलेशन ऑफ हज़रत मोहम्मद, एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस।
इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कंप्लीट एक्सरसाइज होगी। तो इसलिए इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।